अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्दवा आपके सामने हाज़िर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। और कुकिंग करें उससे पहले हम ज़रा हाथ धो लेते हैं। और आपको पता है मैं क्या यूज़ करती हूँ हाथ धोने से पहले? लाइफबॉय का ये लाइफबॉय सुपर फास्ट हैंड वॉश दे आम साबुन के मुकाबले में जरासीम से 100% स्ट्रॉन्गर हिफाजत सिर्फ 10 सेकंड में। अच्छी तरह हाथ धोइएगा पकाने से पहले एंड देन वील वाइप आवर हैंड्स। और मैं आपको बताती चलूँ, आज मेरे पास अपने शो पे इनिक्स है का गिफ्ट डिलक्स 2 स्लाइस टोस्टर है। इसके साथ साथ मेरे पास यहाँ वाउच 365 के कूपन्स हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, उसमें बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है आप लोगों को। आप जल्दी जल्दी मुझे मैसेज करिए, कोई भी अच्छा सा मैसेज भेज दीजिए। आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ क्या करना शुरू कर दिया है। सो हम बना रहे हैं आज बलोची चिकन कढ़ाई। सो फॉर दैट आई हैव जस्ट बॉइल्ड द चिकन। ठीक है, चिकन को बस पानी में डाल के आपने बॉईल कर देना है। चिकन को सोक करके आप रख सकते हैं सॉल्ट में, नमक के पानी में, और फिर उसको आप बॉईल करने के लिए रख दीजिए। दूसरी रेसिपी आज की हमारी जो है वो लेयर्स में बनेगी। मैक्सिकन ट्राइफल हम बना रहे हैं। ठीक है, उसमें हमने सबसे पहले सेब को पकाना है। सो यहाँ सेब है, उसमें हम पानी है, उसमें हम डाल देंगे। उसमें दालचीनी है, थोड़ी सी दालचीनी इसमें जाएगी। ठीक है, और उसके साथ फिर मैं इसमें थोड़ी सी चीनी भी डालूंगी। सो लिटिल बिट ऑफ चीनी एज वेल। अब ये सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर देना है। चीनी, दालचीनी, सेब, पानी, ये पक जाएगा, बहुत मज़ेदार सा स्टिकी सा जैम टाइप हो जाएगा, तब इसको हटाएंगे। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई, इसको हम पीछे रख देते हैं। हाँ, इसमें मैंने दालचीनी के स्टिक्स भी डाल सकती हूँ। अगर आपको दालचीनी का पाउडर नहीं डालना है, स्टिक्स भी आप डाल सकते हैं। ठीक है जी, ये भी हो गया। अच्छा, चिकन हम बाद में करेंगे। यहाँ मेरे पास 3 मसाले हैं, साबुत मसाले जो हैं उसमें काली मिर्चें हैं, ज़ीरा है और धनिया है साबुत। ये 3 चीज़ों को आपने टोस्ट कर देना है। फिर ग्राइंडर मेरे पास यहाँ पड़ा है, उसमें हम इसको ग्राइंड कर देंगे। ओके, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। अब आप सोचेंगे मैंने यहाँ क्या करके रखा है? यहाँ मैंने पफ पेस्ट्री को बेल के रखा है। ये देखें, ये है आपकी पफ पेस्ट्री। ठीक है, पफ पेस्ट्री आपको किसी भी फ्रीज़र सेक्शन में किसी भी सुपरमार्केट से मिल जाएगी। अब सबसे पहले आपने इसके ऊपर क्या करना है? इसके ऊपर आपने पिघला हुआ मक्खन लगाना है, फीका वाला हो कि पीला वाला हो। अच्छा सा पहले पूरा आप इसके ऊपर पिघला हुआ आधा कप जितना मक्खन लगाइए, क्योंकि इसके ऊपर मुझे चिपकाना है चीनी और दालचीनी को। ठीक है, सो अच्छी तरह जेनरसली लगाइएगा। ये बहुत मज़े का ट्राइफल है, आपने ऐसा ट्राइफल ना खाया होगा, शायद नहीं बनाया भी नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ज़रा ईद आ रही है ना नेक्स्ट वीक, तो आप लोगों को कुछ मुख्तलिफ सी चीज़ें भी तो सिखाएं ना। ट्राई करिएगा, ये आप पहले से बना के भी रख सकते हैं। सो अच्छी तरह जब मक्खन लग जाए पूरे पफ पेस्ट्री के ऊपर पिघला हुआ, तो इसके ऊपर आप दालचीनी छिड़केंगे। इसे पाउडर है, ये सिनेमन पाउडर। ठीक है, सिनेमन रोल्स कैसे बनाते हैं वैसे ही है। देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा, हमें कॉल करिए, SMS करिए, हमारे नंबर्स चल रहे हैं, कोई भी अच्छी सी बात करिए, और फिर हम देखते हैं कौन आज क्या जीतता है हमारे शो के थ्रू। चीनी है, ये अवन में जाएगा, ये सिलिकॉन की शीट पे। जस्ट मेक श्योर कि ये जल नहीं जाए। इसको क्रंची क्रिस्पी करना है, फिर आप डब्बा भर के रख सकते हैं और फिर आप उसको यूज़ करेंगे ट्राइफल के बीच में एक लेयर में। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करेंगे? इसको ज़रा हिलाएंगे जुलाएंगे, ये जल ना जाए। मसाले जो 3 साबुत मसाले हैं, धनिया, ज़ीरा और काली मिर्चें। अच्छा, उसको मुझे क्या करना है? उसको मुझे एक सिलिकॉन के शीट पे रख देना है। अब डिपेंड्स, आपको इसको काट के रखना है, साबुत रखना है। हाउएवर मैं यहाँ रख दूँ, पहले मैं इसको काट लेती हूँ बिकॉज मेरे लिए आसान होगा टू लिफ्ट इट अप। ओके, मसाले शोर कर रहे हैं, उसका चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ। और अगर मैं इसी में रखूँगी मसाले जलते रहेंगे। सो विल टेक इट आउट इन अ बोल, रैमिकिन में निकाल देते हैं, ताकि ये मुझे इसको सिर्फ पीस लेना है। ठीक है, अच्छा, अब आप इसको, मैं ट्रे को यहाँ लाती हूँ, सो इट्स ईजियर फॉर मी टू वर्क टू। सिलिकॉन का शीट का फ़ायदा ये है कि कोई भी चीज़ चिपक नहीं जाती है ट्रे पे। सॉरी, आई हैव टू कीप डूइंग दिस बिकॉज यहाँ जगह नहीं है मेरे पास आज। ये जब हो जाएगा तो छोटे पीसेस में काटिए, या आप पहले ही रख दीजिए काट के,
मैं इसको ट्रे पे रख के काटूंगी। पहले अच्छी तरह स्प्रेड कर दीजिए। आराम से उठाइए और फिर उसको रखते जाइए ऑन योर ट्रे और फिर आप उसको काटिए। फिर बेक करने के बाद भी काट सकते हैं, बट ये अच्छे से राइज होंगे स्क्वायर पीसेस आपके। आप पहले उसको काट लीजिएगा। ये बहुत अच्छा एक क्रंच ऐड करेगा आपके ट्राइफल के अंदर। सेब के साथ आपने ट्राइफल, इस तरह के आपने ट्राइफल कभी नहीं बनाया होगा, सो डेफिनेटली ट्राई दिस रेसिपी आउट इस ईद पे। ठीक है, एक दो और रख देते हैं स्ट्रिप्स। फिर मैं इसको काट लेती हूँ। इस तरह के मुझे 1 इंच के स्क्वायर पीसेस चाहिए। ठीक है, ये एंड्स को ज़रा काट लेते हैं वरना ये ओवन में वो जल जाएंगे। चिकन हमारी बॉईल हो रही है। एक और स्ट्रिप की जगह है। बड़ा सा डिश ले लीजिएगा, ट्राइफल का बोल, जिसके अंदर आप ये पूरा रखेंगे लेयर्स में। अब इसको मैं ओवन में रख देती हूँ ताकि ये जल्दी से बेक हो जाए। साइड में निकाल देती हूँ। ठीक है, ओके, विल पुट दिस इन दी ओवन। मैं हाथ धो लूँ उसके बाद, और फिर इसको हम बेक करेंगे। बेक हो जाएगा तो फिर हम इसको अच्छी तरह ठंडा करेंगे। ये आप एक दिन पहले भी बना के रख सकते हैं। उसके बाद फिर हम इसको लेयर करेंगे ट्राइफल के बीच में। यहाँ हमारे सेब पक रहे हैं, यहाँ चिकन पक रही है। लेट्स गो हियर। ठीक है, देख लिया आपने। इसको मैं ओवन में रख देती हूँ। हम लोग जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। अगर आपको जीतना है इनिक्स की तरफ से 2 स्लाइस टोस्ट और वाउच 365 की कूपन बुक्स, तो जल्दी से 8881 पे आप मुझे कोई सा भी अच्छा सा मैसेज रमज़ान के हवाले से या ईद के हवाले से भेजिएगा। हम चूज़ करेंगे कौन सा अच्छा होगा, बेस्ट होगा, उसको ये गिफ्ट्स मिलेंगे। और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हमारे पास हैं। आज हमारे पास सजाद रेस्टोरेंट कराची के वाउचर्स हैं, बेस्ट वेस्टर्न प्रीमियर इस्लामाबाद के, लेजेंड होटल इस्लामाबाद के, बीच लग्जरी कराची के भी वाउचर्स हैं। तो जल्दी जल्दी जीतिए, देखते रहिए मसाला टीवी। जी वेलकम बैक। अब देखें यहाँ क्रीम चीज़ है हमारे पास। टब वाला ले लें या आप बॉटल वाला भी ले सकते हैं। वो थोड़ा सा सॉल्टी होता है। ठीक है, डिज़र्ट्स में मैं मोस्टली ये डालती हूँ। अच्छा, अगर आपको क्रीम चीज़ बहुत महंगा लगे बिकॉज हो गया है, तो आप दही का मट्ठा भी यूज़ कर सकते हैं। दही लीजिएगा, उसको टांग दीजिएगा मलमल के कपड़े में, पानी पूरा निकल जाए तो जो मलमल के कपड़े में रह जाएगा उसको इस्तेमाल करिएगा। अच्छा, इसमें हम डालेंगे चीनी, पिसी हुई चीनी है ये। इसमें हम डालेंगे दारचीनी का पाउडर यानी सिनेमन पाउडर। ठीक है, बहुत सिनेमन फ्लेवर वाला ये डिज़र्ट है। इसमें आप डालेंगे वनीला एसेंस और हम इसमें डालेंगे ऑलपर्स की डेयरी क्रीम, एक पूरा डब्बा ये। और ये सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह स्मूथ हो तब तक बीट कर देना है। सो दालचीनी का पाउडर, चीनी, क्रीम चीज़, ऑलपर्स की क्रीम और वनीला एसेंस। ठीक है, अच्छा देखें यहाँ सेब बॉईल हो रहे हैं। फॉर दिस
आपके सामने जो पफ पेस्ट्री की थी वो यहाँ बेक हो रही है 200 डिग्रीज़ पे, और ऊपर नीचे का मैंने ऑन कर दिया है फंक्शन। 200 डिग्रीज़ पे हमेशा करते हैं, पफ पेस्ट्री की कोई चीज़ होती है तो, खमीर की कोई चीज़ होती है तो, वरना रेगुलर सारी बेकिंग में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे करती हूँ। ये राइज़ हो रहे हैं, अभी नहीं खोलिएगा अवन, यू कैन सी कि राइज़ हो रहे हैं, अच्छे से क्रंची से हो जाएंगे। स्क्वायर्स निकालेंगे, जाली पे रखेंगे, ठंडा करेंगे, फिर इस ट्राइफल के लेयर्स में डालेंगे। ठीक है, लेयर्स में अगर आपको लगे कि क्रीम कम है तो आप व्हिपिंग क्रीम भी उसमें थोड़ी सी शामिल कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, इसका टॉप लेयर है। टॉप लेयर में हम क्या डालेंगे, कॉर्नफ्लेक्स है मेरे पास यहाँ, और ब्राउन शुगर है, थोड़ा सा मक्खन है, और थोड़ी सी दालचीनी है। वो कहाँ जाएगा, वो फूड प्रोसेसर में जाएगा, उसका हमें चूरा करना है। थोड़े स्टेप्स हैं, 4 स्टेप से बनेगा, परेशान नहीं होइएगा, मुश्किल नहीं है। अगर आपको बहुत बेहतरीन सा एक मज़ेदार सा अच्छा सा डिज़र्ट चाहिए अपने ईद के टेबल के लिए तो आप ये वाला ज़रूर ट्राई करिएगा। ठीक है, बनाइएगा, हमें बताइएगा फिर किस तरह बना आपके घर में। फिर ये है जी दालचीनी का पाउडर, और बहुत मज़ेदार से अच्छे अच्छे हमने ईद के शोज़ आपको दिखाने हैं, तो आपके पास जब भी टाइम हो तो देखिएगा ज़रूर, ईद पे भी अगला हफ्ता। ठीक है, ओके। सो कॉर्नफ्लेक्स हैं प्लेन वाले, आप मीठे वाले भी ले सकते हैं, ब्राउन शुगर है, दालचीनी का पाउडर है, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे मक्खन। और ये सब कुछ मिक्स कर दीजिएगा, प्रोसेस कर दीजिएगा। बस ठीक है, बहुत मज़ेदार डिज़र्ट है। और एंड में हम इसके ऊपर यहाँ मेरे पास विपी विप वालों की जो मिल्कीज़ वालों की जो चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट है, वो हम ग्रेट करके ऊपर डाल देंगे। इनकी वाइट चॉकलेट है, विपी विप की विपिंग क्रीम है, 2 पैक्स हैं डिफरेंट साइजेस के, चोको हेज़ है, रियल हेज़लनट स्प्रेड है विद कोको पाउडर, आइसिंग, रॉयल आइसिंग के कलर्स हैं इनके पास, बहुत अच्छे अच्छे इनके अच्छे कलर्स हैं, बहुत अच्छे कलर्स हैं, बहुत अच्छे इनके एसेंस भी हैं, तो आप भी घर लाइएगा और इस्तेमाल करिएगा। एंड चॉकलेट ड्रॉप्स भी हैं, वाइट चॉकलेट ड्रॉप्स भी इनके हैं। सो एक लेयर हो गया जिसमें हमने पफ पेस्ट्री के ऊपर मक्खन लगा के दालचीनी चीनी डाला और उसको क्यूब्स में काट के बेक होने रख दिया। एक लेयर है जिसमें हमने कॉर्नफ्लेक्स लिए, मक्खन लिया, दालचीनी ली और ब्राउन शुगर ली। ठीक है, एक लेयर है जिसमें हमने क्रीम ली ऑलपर्स की, और इसमें हमने क्रीम चीज़ डाला था, इसमें हमने दालचीनी का पाउडर डाला था और चीनी डाली थी। सो 1 2 3 लेयर्स, ये चौथा लेयर, और ऊपर से ग्रेटेड चॉकलेट। सो इस तरह आप लेयर्स में ट्राइफल बनाइएगा। ट्राइफल हमेशा मैं लेके आती हूँ इस तरह के बोल्स में बनाते हैं। ठीक है, इस तरह के बोल्स में, इस तरह के बोल्स हों जिनके एजेस स्ट्रेट हों ताकि आप लेयर्स देख सकें। दूसरी बात यह है कि याद रखिएगा इस तरह के बोल्स आपको मिल जाते हैं मार्केट में। ये सैलड बोल हमने यूज़ किया है, सच्ची बताऊं, झूठ नहीं बता रही, सैलड बोल है। अच्छा, अब ये सारे तमाम लेयर्स इसके रेडी हो गए हैं, हमें बस इसको लेयर करना है। जब ये सेब ठंडे हो जाएंगे, इनका मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ, और जब ये पफ पेस्ट्री के स्क्वायर्स ठंडे हो जाएंगे, ठीक है, और एवरीथिंग एल्स इज़ जस्ट रेडी टू बी असेंबल्ड। अब हम आ जाते हैं हमारी पहली रेसिपी की तरफ, जो हम बलोची टिक्का कढ़ाई बना रहे थे। उसके लिए मैंने जो मसाला भुना था आपके सामने, काली मिर्चें, साबुत धनिया और साबुत ज़ीरा, उसको भून के यहाँ रख दीजिएगा, ये हम बाद में डालेंगे। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज़, इसमें हम थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डाल देते हैं। ठीक है, इसके साथ ये पक जाएंगी। अदरक और लहसुन डाल के अच्छी तरह चिकन को पका लेते हैं। चिकन इज़ ऑलमोस्ट डन, बस शो शुरू हुआ था तभी मैंने रखा था ताकि ज़रा जल्दी से ये हो जाए तो टाइम बच जाए। अब इसको हमें इसके सूप में से निकालना है, इसका जो स्टॉक है इसमें से निकाल देना है, इसको हमें अच्छी तरह भूनना है। भूनने के लिए हमारे पास ये सारे मसाले जो यहाँ हैं वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, बस थोड़ा ज़रा हरी मिर्चों का भी इसमें टेस्ट चला जाए, अदरक लहसुन का भी चला जाए, और फिर हम बनाते हैं। मसालों में ये कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर है, नमक है, कसूरी मेथी है यानी ड्राई फेनुग्रीक लीव्स का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, चाट मसाला है, और ये है जनाब क्या है ये गरम मसाला पाउडर है, और हल्दी है। ओके, सो बस अब मुझे क्या करना है कि मुझे ना इसको स्ट्रेन कर देना है। ये सेब को मुझे पैन में से निकालना है। अगर मैं सेब को पैन में ही रहने दूंगी ना तो वो गरम के गरम ही रहेंगे। सो आई नीड टू टेक दिस आउट एंड पुट दिस, इसके जूसेस भी हमें अलग करने हैं। स्ट्रेनर अभी नहीं है मेरे पास यहाँ, मगर मैं इसको एक बोल में निकाल देती हूँ ताकि ज़रा जल्दी से ये ठंडा हो जाए। ठीक है, यहाँ आपको ऑलपर्स चीज़ नज़र आ रहा है, चेडर चीज़ है, मोज़रेला चीज़ है, इनके चीज़ स्लाइसेस भी हैं, ऑलपर्स डेयरी क्रीम जो अभी मैंने इस्तेमाल किया है वो है, ऑलपर्स फुल क्रीम मिल्क भी है। इसके साथ साथ बेक पार्लर की वर्मिसेली है, आपको शीर खोरमे में बहुत काम आएगी। क्विक कुक खाउ से है,
और मैकरोनी के कितने डिफरेंट टाइप्स हैं। सॉसेज में सिरका है, सोया सॉस है, चिली सॉस है और जामे मशरक इनका ड्रिंक भी है। इसके अलावा चिली गार्लिक सॉस है, टोमेटो केचप है, ग्रीन चिली चटनी है, इमली सॉस है। अच्छा ये देखें, ओह लवली, सज्जाद के रेस्टोरेंट में कवाली नाइट है, अगर आपको वहाँ जाना है। वाउचर्स हैं, इफ्तार है, सहरी है। अच्छा, जब ये अच्छे से बेक हो जाएंगे आपको लगेगा ओ माय गॉड जल गए हैं, जले नहीं हैं ये, ठीक है। इनको आपको निकाल देना है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको देखें और टाइम पे निकालें। ओ माय गॉड मैं कहाँ रखूँ, इतना गर्म है। ये इस तरह के हो जाएंगे। ये मैं यहाँ रख रही हूँ आपको 1 मिनट दिखाने के लिए और फिर मैं इनको यहाँ जाली पे रख देती हूँ ताकि जल्दी से ठंडे हो जाएं। सो इस तरह के होंगे। ब्राउन शुगर है इसमें मक्खन है। आपको ये छोटे छोटे पफ बिस्किट्स, सिनेमन वाले पफ बिस्किट समझ लीजिए इनको यहाँ रख देते हैं। फिर जाली पे से उठाएंगे, उनको ठंडा करेंगे और फिर ठंडा होगा तब, एप्पल्स ठंडे होंगे तब लेयर करेंगे, ठीक है जी। अच्छा ब्रेक की तरफ चलें प्लीज़। अच्छा जी, अदरक लहसुन में हरी मिर्चों के साथ चिकन हमारा पक चुका है ऑलमोस्ट। अब मुझे बस चिकन को निकाल के अच्छा सा फ्राई करना है मसालों में। तो मैं सूप को अलग कर दूंगी, ठीक है, ब्रेक में, और हम इन चीज़ों को भी ज़रा ठंडा करेंगे और फिर हम ब्रेक से वापस आएंगे। तो इसको बस मसालों के साथ बस हमें इसको मिक्स करना है, अच्छी तरह भूनना है। सो वील टेक अ क्विक कमर्शियल ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी और फूड डायरीज़ के शो के थ्रू। अगर आपको जीतना है वाउच 365 के कूपन बुक्स और ये डिलक्स 2 स्लाइस टोस्टर है इनिक्स की तरफ से, और ये सारे वाउचर्स हैं हमारे पास जो कि है सज्जाद रेस्टोरेंट कराची के, बेस्ट वेस्टर्न प्रीमियर इस्लामाबाद के, लेजेंड होटल इस्लामाबाद के और बीच लग्जरी होटल कराची के। तो जल्दी से 8881 पे आप मुझे कोई भी अच्छा सा मैसेज ईद के हवाले से भेज दीजिए और हम चूज़ करेंगे बेस्ट मैसेज किसका होगा। इसके साथ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। जी वेलकम बैक। अब हम शफक कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। शफक कुकिंग ऑयल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेशनल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तैयार करदा है, ठीक है, और ठीक से पाक है, लाइट इन कलर है, तबीयत में भारीपन भी नहीं होता है इसको में खाना पका के खाने से। ट्राई करिएगा, आप भी घर लाइएगा। जो मैंने चिकन को पानी में थोड़े से नमक के साथ बॉईल करने रख दी थी, ठीक है, कढ़ाई पीसेस कर दीजिएगा, छोटे पीसेस कर दीजिएगा। उसमें अदरक लहसुन डाल के उसको आपने अच्छी तरह भून लिया। हरी मिर्चें भी थोड़ी सी आप डाल दीजिएगा, छोटी हो तो छोटी बेस्ट रहेंगी। और उसके बाद आपने इसमें से सारे मसाले डालने हैं। सूप मैंने इसका स्ट्रेन कर दिया है। सो ये देगी वाली कश्मीरी लाल मिर्चें जो हैं वो जाएंगी इसमें, ठीक है। आप इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, जीत सकते हैं ये सारी चीज़ें। और नंबर्स बोला और कमल की कॉल आ गई कराची से जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ, आपके सामने। जी फरमाइए। जी आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सबको भी एडवांस में। कल आपने जो बात कही कि खाना प्लेटों में लेने के ज़ाया करते हैं, आपकी बात बहुत अच्छी लगी मुझे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग ऐसे जो जिनको खाने को नहीं मिलता, तो हमें चाहिए कि हम खाने को ज़ाया नहीं करें और जो भी हमारे पास है कम ज़्यादा हम उसी में से लोगों की मदद भी करें। बिल्कुल सही। वो एक शेर कहना चाहूँगी कि आसमां पे उड़ते पंछी ना वो करते रिज़्क़ ज़ख़ीरा, ना वो भूखे मरते हैं, बंदे ही करते रिज़्क़ ज़ख़ीरा, बंदे ही भूखे मरते हैं। जी बिल्कुल, होर्डिंग नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही। दुआ है कि आप ज़िंदगी में बेशुमार ईदें देखें, खुशी से मुस्कुराती रहें और बाहर ईद देखें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप सब भी खुश रहें, बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, खुदा हाफिज़। ओके जी, कुटी हुई लाल मिर्चें आपने इसमें शामिल कर दी, कसूरी मेथी आपने डाल दी, ठीक है, और ये है गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा जाएगा। चाट मसाला हम बाद में डालेंगे। ये जो मसाला आपके सामने मैंने भून के पिसा था वो जाएगा, जिसमें काली मिर्चें, साबुत ज़ीरा, साबुत धनिया था, ठीक है, ये चला गया। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। उसके बाद हम इसमें लेमन जूस शामिल करेंगे, हरी मिर्चें जाएंगी, हरा धनिया जाएगा, एंड योर चिकन इज़ रेडी। बहुत मज़ेदार बनता है, ट्राई करिएगा। चिकन बॉयल हो तो उससे जल्दी से आप बना सकते हैं। मीठा जो है उसको बस हमें लेयर करना है। हर चीज़ पहले ठंडी हो जाए, इसलिए आई एम वेटिंग, ठीक है। जब चिकन अच्छी तरह भुन जाए इन सारे मसालों में, तब फिर आप इसमें डालेंगे ये चाट मसाला इन दी एंड
दिस इज़ रेडी टू गो। अब आप हरी मिर्चों के साथ, हरे धनिया के साथ इसको गार्निश करके सर्व कर दीजिएगा। ओके, सो अगेन मैं एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को। चॉकलेट मैंने मिल्कीज़ की ग्रेट करके रखी हुई है। पफ पेस्ट्री का लेयर एक किया था, पतला बेल दिया था, उस पर हमने मक्खन लगाया, पिघला हुआ, दालचीनी, चीनी और उसके स्ट्रिप्स काट के, क्यूब्स काट के फिर उसको बेक कर दिया है ओवन में, और ये 10 मिनट के अंदर ही 200 डिग्रीज़ पे बेक हो गया है। तो ये ठंडा हो जाएगा, फिर ये लेयर्स में जाएगा। जब ये सारा कुछ ठंडा होगा, ये लेयर्स बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। सेब को देखें, मैंने पका के इस तरह नरम कर दिया है, सॉफ्ट हो गए हैं ये। उसको मैंने चीनी और थोड़ा सा पानी और दालचीनी में पकाया था। दालचीनी की स्टिक्स डाल सकते हैं, लौंग साबुत इसमें डाल सकते हैं, स्टिक्स निकाल दीजिएगा फिर, ठीक है। और ये विपिंग क्रीम है विपी विप वालों की, ये विप करके हमने रखी है क्योंकि इसको हमें इसके अंदर थोड़ी सी और मज़ीद फोल्ड करनी है, ठीक है। आप लेयर्स में वाइट क्रीम भी डाल सकते हैं, मैं इसी में कर रही हूँ। क्रीम चीज़ वाला जो लेयर हमने बनाया था, इसमें हम थोड़ा सा इसको बीट कर देते हैं। चलिए, अब अगर आपके पास बहुत डीप अच्छा सा बोल हो, ट्राइफल आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो फिर आप उसको लेयर्स में करिएगा। मतलब ये पूरे थोड़े थोड़े लेयर्स करते जाइएगा, रिपीट करते जाइएगा। मैं एक ही लेयर में आपको ये बना के दिखाती हूँ। कॉर्नफ्लेक्स का लेयर है, ऊपर सबसे ऊपर चॉकलेट जाएगी, क्रीम चीज़ का लेयर है, सेब हैं और ये पफ पेस्ट्री के बिस्किट्स हैं। सही है। चलिए, अब मैं लेयरिंग शुरू कर दूँ। इस क्रीम को मैं अंदर रख देती हूँ। ये क्रीम विपी विप वालों की क्रीम है। क्रीम आप ठंडी करिए, आप बीटर और बोल साफ़ रखिए, चिकना ना हो ना गीला हो, उसमें आप डालिए ये क्रीम, ठीक है, और बीट करिए। कितना अच्छा, ये देखें कितनी अच्छी ये बीट हो जाती है। और आप इसको ऐसे करके करेंगे, ये देखें। आप लोग समर्स में यही इस्तेमाल करा करें, ठीक है। और इसको फिर मैं वापस फ्रिज में रख देती हूँ। एयर टाइट डब्बे में बंद करके यूज़ करते रहें, बार बार आप यूज़ कर सकते हैं। कितनी देर तक आप उसको, ख़राब भी नहीं होता है, नॉन डेयरी है ना ये। ओके, सो लेट्स मिक्स दिस अगेन। थोड़ा सा क्रंच के लिए मैं नीचे पहले ये बिस्किट्स डालूंगी। अब ठंडे हो गए हैं, ये सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। कॉर्नफ्लेक्स भी सॉफ्ट हो जाएंगे जब आप इनको ठंडा करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि दिस विल ऐड अ वेरी नाइस टेस्ट टू योर डिज़र्ट। बना के देखिएगा। थोड़ा सा हम इसके ऊपर ये क्रीम चीज़ का लेयर डालते हैं, जिसमें दालचीनी का टेस्ट हर चीज़ में आज आपको बहुत मिलेगा इस डिज़र्ट में। अगर आपको मेरी तरह दालचीनी बहुत पसंद है, सो दिस इज़ अ ग्रेट डिज़र्ट। और इसको बना के भी आप रख सकते हैं। सो मेक अहेड चीज़ें बहुत सारी मैंने आपको सिखाई हैं जो आपको काम आएंगी इन ईद डेज़, ईद की दावतों में। ये सेब जो पके हैं वो जाएंगे, आप चाहें तो उनको ब्लेंड भी कर दीजिए, लेकिन टेक्सचर के लिए मैंने इसको साबुत ऐसे रखा हुआ है। अब आप डालेंगे इसके ऊपर ये लेयर, थोड़ी सी क्रंच के लिए कॉर्नफ्लेक वाली लेयर, ठीक है। फिर इसके ऊपर आप दोबारा ये डालेंगे, साइड्स पे रख दीजिएगा ताकि बाहर से साइडों से अच्छे से नज़र आए ये। ठीक है, ये हो गया। अब बाकी वापस अगेन हम ये डालेंगे क्रीम चीज़ का लेयर। आप एक प्लेन क्रीम का लेयर करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर दीजिएगा और इसके ऊपर रख दीजिएगा। स्टेप्स हैं, बस परेशान नहीं होइएगा, फॉलो करिएगा स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको हर डिज़र्ट, हर बेकिंग की चीज़, इवन खाना भी स्टेप बाय स्टेप सिखाती हूँ ना। तो आप लोग ट्राई करिए, बनाइए, फीडबैक दीजिए, हमारा साथ दीजिए। ईद पे भी हमारे शोज़ ज़रूर देखिएगा। स्पेशल शोज़ हैं हमने किए हैं। कल हम गए थे सब लोग SOS विलेज, वहाँ हमने ईद का शो रिकॉर्ड किया है, आप देखिएगा ज़रूर। ईद के दिन मेरा ख्याल है चलेगा। अच्छा जी, अब मैं ऐसे करती हूँ कि ब्रेक की तरफ चलती हूँ। आपके सामने आके दोबारा इसको और भी हम लेयर्स डालेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला TV। ये सारे गिफ्ट्स, ये सारे वाउचर्स जीतने हैं। तो 8881 पे 8881 इस नंबर पे हमें मैसेज करिए अपने फ़ोन से। मसाला FD लिखिए, अपना नाम, शहर का नाम, NIC कार्ड नंबर ज़रूर लिखिएगा, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे नंबर्स चल रहे हैं। स्टे ट्यून्ड।
यहाँ बलोची चिकन टिक्का कढ़ाई निकाल दी है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, देखें लेयर पे लेयर आप करते जाएंगे। इसके ऊपर आप ये लास्ट लेयर में ये क्रंची कॉर्नफ्लेक्स डालेंगे, उसको पूरा कवर करना है आपने। ठीक है जी, आप चाहें तो क्रीम भी पाइप कर सकते हैं, हर डिज़र्ट पे पाइप्ड क्रीम अच्छा नहीं लगता है। फिर आप इसके ऊपर ये मिल्कीज़ की चॉकलेट डालेंगे, पूरा लेयर इसका करिएगा आप। ठीक है, स्प्रेड इट राइट टिल द एंड, कवर कर दीजिएगा। ये हो गया। फिर आप इसके ऊपर ये क्रंची छोटे छोटे पफ पिलोज़ कह दें इनको, जो भी कह दें वो रख सकते हैं। डेफिनेटली ट्राई आउट दिस डिज़र्ट एट होम, को बहुत अच्छा लगेगा जब एक दफ़ा बन जाएगा। लाइक द टेस्ट ऑफ इट। ये ठंडा होगा, इसके लेयर्स जब जमेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। ट्राई करिएगा ज़रूर, फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा। आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ। ये आपका आज का मैक्सिकन ट्राइफल हो गया। यू कैन सी द डिफरेंट लेयर्स, सेप है, क्रीम चीज़ का लेयर है, पफ पेस्ट्री का लेयर है, कॉर्नफ्लेक्स का लेयर है। इसी तरह आप भी बनाइएगा। ऊपर से हमने टॉप किया है मिल्कीज़ की चॉकलेट के साथ। एंड दिस चिकन टिक्का कढ़ाई इज़ ऑल्सो वेरी रेडी एंड लुक्स यम। ज़रूर आप ट्राई करिएगा रेसिपीज़ और हमें फीडबैक दीजिएगा। ट्रू पास्ता एक्सपर्ट्स हैं, बेक पार्लर ले आइएगा घर, इस्तेमाल करिएगा। 26 पास्ता रेसिपी मिक्सेस इनके हैं, 18 मुख्तलिफ शेप्स हैं मैकरोनी के। इटालियन ऑटोमेटिक प्लांट पे तैयार करदा है। देसी फ्यूजन कॉन्टिनेंटल टचेस हैं इसमें। बेक पार्लर 2-in-1 पास्ता रेसिपीज़ भी हैं। इसके साथ साथ चाइनीज़ सॉस रेंज में आपको सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका भी दस्तयाब है। बेक पार्लर का क्लासिक पास्ता सॉस भी है जो आप पास्ता में, पिज़्ज़ा पे भी डाल सकते हैं। वर्मिसेली की इनकी रेंज है, बहुत खुशबूदार और फ्लेवरफुल वर्मिसेली, जिससे आप शीर खुरमा वगैरह बना सकते हैं। शरबत की भी इनकी रेंज है, आइसक्रीम सिरप भी है, जामे मशरिक भी है। तो इसी तरह ले आइएगा घर और इस्तेमाल करिएगा। शफक कुकिंग ऑयल में आज हमने खाना बनाया था। ओमेगा 3 ओमेगा 6 इसमें मौजूद है। लाइट एंड हेल्दी ऑप्शन है। आगाज़ नई सुबह का। इसके साथ साथ मैं आपको एक बार फिर याद दिलाती चलूँ कि सजाद रेस्टोरेंट कराची, बेस्ट वेस्टर्न प्रीमियर इस्लामाबाद, लेजेंड होटल इस्लामाबाद और बीच लग्जरी होटल कराची के हमारे पास वाउचर्स हैं। इनिक्स का 2 स्लाइस टोस्टर है जो आप जीत सकते हैं और वाउच 365 के कूपन्स हैं। ऑलपर्स के विनर्स जो हैं, काशिफ मुस्तफ़ा कराची से, शहनाज कलीम लाहौर से, मरियम बतूल कराची से, ये गिफ्ट हैम्पर है ऑलपर्स की तरफ से। ऑलपर्स का क्रीम है, डेयरी क्रीम, क्रीम चीज़ है, फुल क्रीम मिल्क है और इनका जो चीज़ है मोज़रेला चीज़ है, चेडर चीज़ है और चीज़ के स्लाइसेस भी हैं। आज हमने आप लोगों को जो 2 रेसिपीज़ बनाना सिखाई हैं, बलोची टिक्का कढ़ाई एंड दिस मैक्सिकन ट्राइफल, आई होप आप ट्राई करेंगे, आप बनाएंगे उसको, मुझे फीडबैक दीजिएगा। एंड में आप थोड़ा सा इसके ऊपर चाट मसाला छिड़क सकते हैं, ठीक है, और आप इसको हरी मिर्चों के साथ और धनिया के साथ डेकोरेट करके रख दीजिएगा। सो दिस इज़ ऑल्सो डन। डेफिनेटली ट्राई आउट ऑल दीज रेसिपीज़ एट होम और मुझे फीडबैक दीजिएगा। चलिए जी, अब क्या करना है, ब्रेक लेनी है क्या? ठीक है, हम एक और ब्रेक की तरफ चलते हैं। कुछ भी मिस आउट कर दिया हो तो हमारे रेसिपी कार्ड्स भी चलेंगे। देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। बलोची टिक्का कड़ाही अज्जा: धनिया 3/4 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, जीरा आधा खाने का चमचा, काले मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी कश्मीरी लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, सूखी मेथी आधा खाने का चमचा, चाट मसाला आधा खाने का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, चिकन 8 पीसेस, नमक 1 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए लहसुन 5 जवे, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, कटी हरी मिर्च 6 से 8 अदद, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 3 से 4 खाने के चमचे। तरकीब: साबुत मसाले भूनकर चूल्हा बंद कर दें, फिर पिसे मसाले डालकर भूनें। अब इन्हें पीस लें। नमक मिले पानी में चिकन डालकर 20 मिनट रखें, फिर चिकन को पानी के साथ कढ़ाई में 15 मिनट तेज आंच पर पकाएं। अब अदरक और लहसुन डालें, उसके बाद हरी मिर्चें डालकर इतना पकाएं कि रंग तब्दील हो जाए। आखिर में पिसे मसाले, नींबू का रस और कटा हरा धनिया डालकर मिक्स कर लें। मैक्सिकन ट्राइफल: पहली लेयर के लिए अज्जा:
क्रीम चीज़ 1 कप, पिटी क्रीम 250 मिलीलीटर, आइसिंग शुगर 3/4 कप, दार चीनी 1 चाय का चमचा, वनीला एसेंस 10 कतरे। दूसरी लेयर के लिए अज्जा, सेब 4 अदद, दार चीनी 2 से 3 टुकड़े, चीनी आधा कप, पानी हस्बे ज़रूरत। तीसरी लेयर के लिए अज्जा, पफ पेस्ट्री 1 शीट, ब्राउन शुगर आधा कप, पिसी दार चीनी आधा खाने का चमचा, पिघला मक्खन फैलाने के लिए। चौथी लेयर के लिए अज्जा, कॉर्नफ्लेक्स आधा कप, ब्राउन शुगर 5 से 6 खाने के चमचे, मक्खन 1 खाने का चमचा, पिसी दार चीनी 1.5 खाने का चमचा, चॉकलेट कद्दूकश हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहली लेयर के लिए क्रीम चीज़ फेंट कर आइसिंग शुगर, वनीला एसेंस, दार चीनी और पिटी क्रीम में फोल्ड करके रख दें। दूसरी लेयर के लिए सेब काटकर पैन में डालें, इसमें चीनी, दार चीनी और पानी मिलाकर पका लें। दालचीनी के टुकड़े निकाल कर रखें। तीसरी लेयर के लिए ब्राउन शुगर में पिसी दालचीनी मिलाकर रखें। फिर पफ पेस्ट्री पर ब्रश से मक्खन लगाएं और ब्राउन शुगर छिड़कें। अब ट्रे में पफ पेस्ट्री रखें और कटर से काट के 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक करें कि ब्राउन हो जाए। चौथी लेयर के लिए तमाम अज्जा मिक्स करके बेक कर लें। असेंबलिंग के लिए ट्राइफल पर लेयर्स देकर ऊपर क्रीम चीज़ मिक्सचर और चॉकलेट छिड़क कर फ्रिज में सेट होने रख दें। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज। अब आपको बहुत बेचैनी से इंतज़ार होगा कि कौन क्या जीता है। सो लेट मी अनाउंस दैट सज्जाद रेस्टोरेंट कराची का जो वाउचर है वर्दा ने जीता है। आप वहाँ जाके इफ्तारी भी एंजॉय कर सकते हैं, सहरी भी और कवाली नाइट भी है। आसिफ ने इस्लामाबाद से बेस्ट वेस्टर्न प्रीमियर का वाउचर जीता है। लेजेंड होटल इस्लामाबाद फातिमा ने जीता है। कराची बीच लग्जरी होटल के यावर ने जीता है। और वाउच 365 के जो कूपन्स हैं, वाउचर्स हैं जिसमें बहुत अच्छे बाय वन गेट वन फ्री ऑफर्स हैं, इस्लामाबाद से अशरफ ने जीता है। इनिक्स का जो ये हमारा गिफ्ट था वो नसीबा जावेद ने एबटाबाद से जीता है। सबको मुबारक हो, सबको जल्द कांटेक्ट किया जाएगा, आप तक आपकी गिफ्ट्स तमाम पहुंचा दी जाएंगी। सो हैव पेशेंस एंड बेयर विद अस। थैंक यू सो मच। चलिए जी, अब ये हमारा रमज़ान का आई थिंक लास्ट शो था। अब हम मिलेंगे ईद पे और फिर ईद के बाद। तो आई होप आपने ये पूरा महीना मेरे साथ ये एंजॉय किया। टैंक का भी शो देखा, 1:30 बजे सैटरडे संडे हफ्ता इतवार टैंक का शो आता है। अब मुझे ये नहीं पता कि ईद के बाद मेरा टाइमिंग क्या होंगे, लेकिन वो हम आपको बता देंगे प्रोमोज़ वगैरह से। ठीक है, आज जो हमने रेसिपीज़ बनाई हैं ज़रूर उनको ट्राई करिएगा। अ वेरी बिग थैंक यू टू ऑल आवर स्पॉन्सर्स फॉर स्टेइंग ट्यून्ड ऑन आवर शोज़। थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ ताउन किया और हमारे शोज़ पे आपने अपने प्रोडक्ट्स दिए। हमें बहुत मज़ा आया ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करके। चलिए जी, अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको एडवांस ईद मुबारक। खुदा हाफिज़।